नमस्कार। मोदी फिल्म के प्रेस वार्ता। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता व एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्यक्ष जिन्हें फिल्म इंडिया इन माय वेन्स के लिए निर्माता निर्देशक श्री सुभाष मलिक बॉबी निर्माता शुभम मलिक को बधाई दी। कहा यह फिल्म बनाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। इस फिल्म के सभी कलाकारों को भी बधाई दी। 2 साल की मेहनत से हुई फिल्म अब जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। वही है यह फिल्म प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के लिए 2014 से 2023 तक किए गए कार्यों पर बनाई गई है। इस फिल्म को बनाया गया है 2014 से 2023 तक, जो कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उन्हीं को लेकर के इस फिल्म को बनाया गया है। हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन माननीय सतीश उपाध्याय जी इस फिल्म में जिनकी बहुत भूमिका रही, जिनका ये विचार आया कि फिल्म बनाई जाए और उसके ऊपर फिर बहुत लंबे समय तक काम किया, ऐसे भाई सुभाष बॉबी जी मोदी जी का किरदार निभाने वाले और मूल रूप से जहाज उड़ाने वाले हमारे माथुर जी, हीरा पब्लिक स्कूल हमारे क्षेत्र का बहुत बच्चों को जिन्होंने शिक्षा के पथ पे आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे साथी भाई पवन वत्स जी और सभी आप पत्रकार महोदय। बहुत अच्छा विषय बॉबी जी ने और राज जी ने लिया और एक इतनी अच्छी फिल्म का निर्माण किया है। मोदी जी को लोग जाने, मोदी जी का नाम आज दुनिया में ऐसा नाम है जो एक शक्ति का प्रतीक बन गया है और देश को जिस तरह से आगे बढ़ाया है और आम आदमी में सरकार के प्रति जो आस्था। इंडिया इन माय वेन्स के निर्माता निर्देशक सुभाष मलिक जी, पवन जी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, राज माथुर जी जिन्होंने मुख्य किरदार इस मोदी जी की फिल्म में निभाया है। वास्तव में एक बड़ा भागीरथी प्रयास है। फिल्म कहना और फिल्म बनाना बहुत मेहनत की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, उसको धरातल पर लाने के लिए विजुलाइज करने की ज़रूरत है और एक फिल्म कितने टेक्निकल चीज़ों से गुजरती है और फिर वो एक फिल्म के रूप में आती है। अपने आप में मैं इसके लिए सुभाष जी आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं तो आज इस फिल्म के कुछ अंश देखने के लिए आया था, मुझे लगा कि कुछ शायद आप दिखाएंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कर्टन रेजर है। आप 5 मार्च को इसको रिलीज़ कर रहे हैं और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। ये फिल्म जिसके विषय में है और जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, एक फिल्म में उनके किरदार को, उनके चरित्र को, उनकी भूमिकाओं को लेकर के आना असंभव है, क्योंकि मोदी जी का जो किरदार है वो इतना बड़ा है, उसको इस 3 घंटे में समेटना, मुझे मालूम नहीं 3 घंटे की फिल्म है या 2 घंटे की फिल्म है, ड्यूरेशन क्या है इसकी? 2.5 घंटे की फिल्म है, तो आपने पूरी फिल्म बनाई है। 2.5 घंटे में मोदी जी के पूरे चरित्र को, मोदी जी की कर्तव्य को इस फिल्म में लेकर के आना
अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुझे उनके साथ कार्य करने का व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है और बहुत मैंने उनके साथ कार्य किया है। जब प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार 2014 में, तो पहली बार पार्टी का अध्यक्ष था, और जब वो नामित हुए थे तो प्रथम बार स्वागत करने का अवसर भी मोदी जी को मुझे ही मिला था। मोदी जी के बारे में क्या कहा जाए, कहां से शुरू किया जाए, यही अपने आप में बड़ी बात है। उनका व्यक्तित्व इतना विराट है, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है, उनका व्यक्तित्व इतना संवेदनशील है, उनका कार्यप्रणाली इतनी स्पष्ट है, उनके निर्णय लेने की क्षमता इतनी स्पष्ट है, उनकी संवेदनशीलता, ऐसे अनेक शब्द हैं जिसके कारण से मोदी जी अपने आप को बाकी नेताओं से विश्व भर में अलग करते हैं। भारत में भी मोदी जी ने जिस तरह का परिवर्तन किया है देश में, देश आजाद हुआ। वास्तव में भारत की संस्कृति, भारत की आस्था, भारत का इतिहास, भारत के लोग, भारत की पहचान, भारत की सामाजिकता, भारत के लोगों में जो परिवर्तन होना है, जो आकांक्षाएं हैं, उन जन आकांक्षाओं को पूरा करना आज एस्पिरेशनल इंडिया है। आज देश तेजी से, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब वास्तव में आत्मनिर्भरता ऐसे क्षेत्रों में जहां भारत कभी विचार नहीं कर सकता था कि आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमको याद है कोरोना का समय, हम भूले नहीं हैं। जिस समय कोरोना आया था, भारत अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमको तो बहुत ही कम सुविधाओं वाला देश माना जाता था। यूके था, यूएसए था, इटली था, फ्रांस था, वहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हमसे बहुत अच्छी हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से आत्मनिर्भरता, कोरोना के समय में मोदी जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई और जो विश्वास व्यक्त किया भारत के साइंटिस्ट के ऊपर, जो विश्वास व्यक्त किया अपने डॉक्टर्स के ऊपर, जो विश्वास व्यक्त किया उन्होंने निर्माताओं के ऊपर, व्यवसायियों के ऊपर, ये मोदी जी का ही सपना था, विजन था कि जो हम वैक्सीन हमेशा बाहर से बनाते थे, आज वैक्सीन डिप्लोमेसी के कारण पूरे विश्व को भारत आत्मनिर्भरता के कारण वैक्सीन देने वाला और पूरे विश्व की जनसंख्या को बचाने वाला भारत बना। ये मोदी जी के कारण से ही संभव हुआ। ये मोदी जी हैं। किसने सोचा था कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जब संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने अपने सिर को नतमस्तक किया था, कितनी पवित्रता के साथ उन्होंने संसद में प्रवेश किया था। वो कोई दिखावा नहीं था, वो देश के अंदर देश के लिए सपना देखने वाले एक दूरगामी व्यक्तित्व का प्रतीक था, जो मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों पर किया था। 2014 के 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी ने जो स्वच्छता के बारे में अपनी बात कही थी, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त का भाषण, हम भी जब 15 अगस्त का भाषण सुनते थे तो ऐसा होता था कि कुछ नई चीजों की घोषणाएं होंगी। बजट के बाद अगर कोई घोषणा होनी थी तो 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री करते थे, इस तरह की परंपराएं थी। लेकिन किसी ने सोचा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता की बात कर रहे हैं। देश आजाद हो गया, 70 साल हो गए, लेकिन हमको गंदगी से मुक्ति नहीं मिली। मैं सौभाग्यशाली था जिस दिन 2 अक्टूबर को इसी वाल्मीकि मंदिर से प्रधानमंत्री जी ने जब पहले स्वच्छता अभियान की प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी। और स्वच्छता आज देश में एक आंदोलन बन करके आया। स्वच्छता हम सब लोगों की, स्कूल के बच्चों की, आज ये एक परिवर्तन आया कि गाड़ी में से आप कुछ खाते थे और फेंक देते थे, बात बहुत छोटी है।
लेकिन आपको आपके घर के छोटे बच्चे उसके लिए आपको टोकते हैं। ये परिवर्तन देश में, बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। देश आजाद हो गया, गरीब महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। गांव के अंदर आज भी देश आजाद होने के बाद हम गरीबी दूर करने की बात करते हैं, हम महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए। सुबह के अंधेरे में उनको अपनी नित्य क्रिया के लिए जाना होता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को उसमें दिखाया गया है। और ऐसे ही जो हमारे दर्शक हैं, हमारी इस खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि हम उन लोगों की आवाज भी प्रशासन तक पहुंचाने का काम करें और हमारे दर्शक ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहें।